साहबा एक सरसरी एक रस्म समझ के कर रहे हैं, गले मिल रहे, मुआनका कर रहे हैं, और अंदर वही दोहरी धार का खंजर है, अंदर वही नफरतें उबल रही हैं, अंदर वही नफरतें जोश मार रही है, और अंदर वही कंकियों के तोर बदले हुए हैं। तो मेरे अजीज भाई, और ऐसे गले मिलने से क्या फायदा? कोई रस्म थोड़ी है, दीन है। ये रस्म नहीं है, दीन है। एक मुसलमान की इज्जत और आबरू बैतुल्लाह शरीफ से बढ़कर है। वो बैतुल्लाह जो अनवारात का, जहां अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, जहां अनवारात बरसते हैं, जिसको देख के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, तुझे छोड़ने को जी तो नहीं चाहा था, लेकिन एक मुसलमान की इज्जत और आबरू तुझसे ज्यादा है। एक मुसलमान की इज्जत और आबरू तुझसे ज्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमान के ऐब छुपाता है, अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा, उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा। मुसलमान की मिसाल तो ऐसे जैसे एक दीवार हो, जैसे एक दूसरे में ईंटें जुड़ी होती है और एक दूसरे का हिस्सा मजबूत करती है, ऐसी मुसलमान है। लेकिन हमारी हालत यह है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में माहिर हैं, सपोर्ट में नहीं है। कोई आदमी दुखिया है, कोई परेशान हाल है, उसकी हेल्प के बजाय उसकी टांग खींचते। और बकौल मौलाना अबू तालिब रहमानी कहे कि टांग खींचने में तो हमारी महारत का कोई जवाब नहीं। टांग खींचने में हम इतने माहिर हैं कि अगर जहन्नम के दरवाजे पे बिठा दिया जाए ना, अबू जहल की टांग खींचने लगे, तो वो बेटा जहन्नम में नहीं जा सकता। बजाय सपोर्ट करने के, बजाय एक दूसरे की हमदर्दी के, बहनों का हक नहीं मिल रहा है, भाइयों में झगड़ा हो रहा है जरा जरा सी चीजों पे। जो नबी हमें ये तालीम दे रहा हो कि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना है, वो अपने भाई को तकलीफें पहुंचा रहा है। मुसलमान तो वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से, जिसके अमल से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, वो मुसलमान है। टांग खींचने वाला मुसलमान नहीं है। सहाबा इकराम की जिंदगियां देखो, सहाबा इकराम की। जंगे यरमौक में एक साहब फरमाते हैं कि मैं मशकी जगह में पानी लेके निकला कि अपने भाई को मैं पिलाऊंगा। जब वहां पहुंचा तो भाई को देखा जख्मों से चूर है और करह रहा है। जैसे मैंने पानी पिलाने की कोशिश की, पेश किया पानी, तो दूसरे जख्मी की आह की आवाज आई। उन्होंने इशारा कर दिया कि पहले इनको पिलाइए। जब उनके पास पहुंचा तो वो तीसरे ने आह की, पानी का इशारा किया, दूसरे ने भी कहा कि पहले उनको पिलाइए। जख्मों से चूर है, हलक में कांटे चुभ रहे प्यास की वजह से, पानी मांग रहे, लेकिन एक दूसरे भाई ने इशारा कर दिया तो पहले उसको तरजीह दिए, पहले उसके लिए पानी पेश किया है। यहां तो जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, चाहे हलाल का हो चाहे हराम का हो, किसी की दबा के हो, किसी का छीन के हो, किसी का मार के हो, चाहे मिलावट का हो, जो आए सब माशाअल्लाह, ऐसा अल्लाह ने ऐसा मैदा दिया है, सब हजम कर डालता है। कोई हाथ में की चूरन खाने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने दिले साफ करो, फिर गले मिलियो, फिर मजा आएगा। हो जाती हैं छोटी मोटे लड़ाई झगड़े और बतंगड़ बात के बन जाते हैं, घरों में, बस्ती में, सब हो जाता है, सब चलता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना अपनी आखिरत बर्बाद कर। हम उस झूठी इज्जत को हासिल करने के लिए जिसके जोम में झुकने के लिए तैयार नहीं है, उसी की वजह से महरूम है मगफिरत से। ये लड़ाई कितनी बुरी चीज है कि शब कदर की तायीन हो गई कि फला दिन होगी, फला वक्त पे होगी, लेकिन दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से अल्लाह ने हमेशा के लिए उसकी तायीन उठाई। तो झगड़े तो हमेशा बरकत के, महरूमी का सबब होते हैं। बरकत से महरूमी का सबब होते हैं झगड़े हमेशा। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं। आखिरत खराब हो, मगफिरत हो ना हो, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं।
इसलिए अपने भाइयों से, अपने बहनों से जो मनमुटाव है उसको साफ कीजिए। भाई अल्लाह के अलावा कोई दूसरा दर हमने ढूंढ रखा हो जहां ठिकाना मिल जाएगा तो एक अलग बात है भाई, उसका तो फिर कोई मसला नहीं, फिर वो जो चाहे करे। ये इस्लाम की तालीमात नहीं। इस्लाम तकलीफ देना नहीं सिखाता। इस्लाम की तालीम तो ये है कि रास्ते में भी तकलीफ देने वाली चीज से किसी आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रास्ते में हमारे तो अमल से तकलीफें हो रही है, हमारे रवैये से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, पड़ोसियों को तकलीफ, पड़ोसी तकलीफ में हमसे। गैरों ने इस्लाम के अमाल को अपनाया हुआ है, गैरों ने, और फिर वो तरक्कियां कर रहे हैं। हम जवाल का जो शिकार है, जो जिल्लत की जिंदगी है, ये इस्लाम छोड़ने की वजह से। मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुम रहमतुल्लाह अलैह, दामत बरकातुम ने अपना एक वाकया लिखा कि मेरा कहीं सफर था, मैं अमेरिका वगैरह का होगा, तो हजरत फरमाते मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत हुई, मैं वहां गया तो मैंने एक लेडीज को देखा, वो खड़ी है दरवाजे पे पहले से। मैंने सोचा कि अंदर से बंद होगा और जब वो कोई अंदर जो है वो बाहर आएगा तो ये जाएगी, मैं बाद में आ जाऊंगा। हजरत आके वापस अपनी सीट पे बैठ गए, इंतजार किया, देखा वो औरत अभी भी वहीं खड़ी। काफी देर के बाद और वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ। हजरत वापस तशरीफ ले गए तो हजरत ने उनसे कहा कि आप जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरी जरूरत से फारिग हो गई, लेकिन मैंने इसको फ्लैश नहीं किया है। और रेलवे का कानून ये है कि जब ट्रेन स्टेशन पे रुकी हुई हो तो उस वक्त उसके वॉशरूम इस्तेमाल न किए जाए। तो मैं फारिग तो हो गई, लेकिन मैंने इसको फ्लैश नहीं किया है। अब मैं इस इंतजार में हूं, इतने में स्टेशन आ गया। अब मैं इस इंतजार में, जब ट्रेन आगे जाएगी, चलेगी तो वॉश करूंगी। ये इस्लाम सिखा रहा है। इस्लाम के इस अमल को उन्होंने अपना लिया कि किसी अमल से तकलीफ ना हो। एक गैर मुस्लिम खड़ी है वहां, इस इंतजार में खड़ी, ट्रेन जब जाएगी हम तो माशाल्लाह फारिग होके कोई दूसरा आएगा, हमारी जो है तारीख लिखेगा कि फलाने की ये निशानी है माशाल्लाह बरकत की, इसको नोट कर लिया जाए। फिर एक तारीख छपती, कोई और आके साफ कर देगा उसको। यही हाल होता है मस्जिदों की लेटरिन का, मस्जिदों के बाथरूम का, घर के बाथरूम का। ये इस्लाम नहीं है, ये गुनाह कबीरा है किसी दूसरे आदमी को तकलीफ पहुंचाना, उसको साफ ना करना किसी अमल से भी। हजरत ने लिखा है कि अगर घर में मुश्तरका चीजें हैं जो इस्तेमाल में आती है, तो गिलास कहीं रहता है, साबुन कहीं रहती है, ब्रश कहीं रहता है, कोई सामान कहीं रखा रहता है, कंघा कहीं रहता है, शीशा कहीं रखा रहता है, और हमने उठा के गिलास तो वहां रखा रहता है जहां मटका है, पानी का है, जहां इंतजाम है, हमने गिलास ला के अपने रूम में रख लिया। अब साहब दूसरे को प्यास लगी है, अब वो ढूंढता फिर रहा गिलास है कहाँ। फरमाते हैं कि इस अमल की वजह से दूसरे को तकलीफ हुई है, तूने गुनाह कबीरा किया। तो दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के हुकूक अपने जिम्मे ना रहे, दूसरों के हुकूक अपने जिम्मे ना रहे, अपना किसी के जिम्मे हो तो एक अलग मसला है, आप माफ करें। अल्लाह हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह में रियायत फरमाएंगे अपने हुकूक में, लेकिन हुकूकुल्लाह की कोई रियायत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे लोग हैं जो इतनी नेकियां लेकर आएंगे पहाड़ भी दब जाएगा। पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा रसूलुल्लाह जो जिसके पास रुपये पैसे ना हो, जो फकीर कंगाल हो, वो मुफलिस है। हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है